कहूं कि वो राकेश नाथ आया था मेरे पास। वो तुम्हारा दोस्त है ना, वकील आदित्य। उसने उसे सब कुछ बता दिया। क्या कहा तुमने? कहना क्या है विजय, तुम्हारे और मेरे बीच जो खुफिया डीलिंग हुई थी वो बात लीक हो चुकी है। तो इसका मतलब आदित्य शानबाग ने इस राज पर से पर्दाफाश किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते विजय, कुछ नहीं। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। क्या मिलेगा तुम्हें सब करके? जरा ठंडे दिमाग से सोचो, समझो और फिर करो। तुम कितना भी कुछ कर लो विजय, तुम खुद को ही मुजरिमों के कटघरे में पाओगे। तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारा सारा खानदान होगा। तुम्हारी वो मां होगी जिसके मान सम्मान इज्जत के लिए तुमने ये सब किया, समझे? अरे तो मैं क्या करूं? विजय, तुम्हारे और मेरे बीच जिसका पता उस राकेश नाथ को चल चुका है। राकेश नाथ कितना पहुंचा हुआ आदमी है ये तुम नहीं, मैं जानता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो विजय, राकेश नाथ जब तक मैं उनके हां में हां नहीं करूंगा तब तक वो इस बात को साबित नहीं कर सकते कि हम दोनों के बीच कोई डील हुई थी। तुम चाहते क्या हो? भला, सबका भला, तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का भला। मैं भैरव से ही प्रार्थना करता हूं। वो तुम्हारे इंस्पेक्टर भाई की शादी है ना एक दो दिन में। अगर तुम ये चाहते हो कि सब कुछ ठीक ठाक हो विजय, तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना। मैं तुम्हारा एक काम भी नहीं समझे तो एक काम भी नहीं करूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। जिस घर में हमेशा सुख और शांति बसती थी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि यहां मनुष्य छाने लग गई है। सब कुछ। पर क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? इसकी बहुत सारी वजह हैं भैया। कुछ मुझे भी तो बताओ। मैं आपको क्या बताऊं? क्या आप नहीं जानते? आप भी तो इसी घर में रहते हैं ना। देखो, तुम्हारा इशारा जिस तरफ है उसका मुझे कुछ कुछ अंदाजा है। जब अंदाजा है आपको तो मुझसे बताने को क्यों कह रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होने वाला है। क्या हो रहा है ये सब? देखो संजय, हालात जब इंसान के हाथ में नहीं रहते तो उसे भगवान भरोसे छोड़ना चाहिए। हाँ, अब तो शायद भगवान को ही आना पड़ेगा ये सब ठीक करने के लिए। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया संजय? अचानक नहीं हुआ है भैया, ये बात मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूं। भैया, यहां मेरी शादी होने वाली है, सबको खुश होना चाहिए, लेकिन क्या खुशियां हैं? मां और पापा राकेश नाथ जी को लेकर परेशान हैं, आप भाभी को लेकर परेशान हैं। नेहा बिल्कुल अकेली होती जा रही है। ममता के पेरेंट्स की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और मैं जब भी विजय भैया को देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला हो। भैया, इस तरह शादी होती? चिंता नहीं करना,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने ठीक कहा था टीना। अपनी एक उलझन को सुलझाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी उलझा के रखी है। मैं अब एक ऐसे चक्र में फंस गया हूं कि वहां से निकलना अब नामुमकिन है। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ विजय? नहीं टीना, अब मेरी मदद तो भगवान भी नहीं कर पाएगा। मैंने अपने चारों ओर एक ऐसा जाल बुन लिया है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ विजय, तुम्हारी सारी परेशानी मेरे भाई के साथ काम करने की वजह से क्रिएट हुई है। हमेशा जो भी आदमी मेरे भाई के साथ धंधा करता है वो बर्बाद हो जाता है। और मैंने शुरू में तुम्हें कितना समझाया भी था। मैं जानता हूं टीना, जब मैं तुम्हारे भाई से पहली बार मिला था तो वो हालात की वजह से मिला था, लेकिन उसके बाद बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आखिर बात क्या है? तुम्हें बताकर भी कोई फायदा नहीं है टीना। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है। या तो मैं तुम्हारे भाई के साथ एक बार फिर से काम करने के लिए हाँ कर दूं, और या फिर अपने पापा को सब कुछ साफ साफ बता दूं। लेकिन नहीं, दोनों ही कंडीशन में बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। विजय, मुझे तुम अपनी परेशानी बताओ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। टीना, तुम्हारा भाई तुम्हारी बात किस हद तक मानता है? नहीं टीना, मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी बात भी नहीं मानेगा। तुम मेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उसका नेचर पहली डील के बाद ही समझ गया था। वो अपने फायदे के लिए किसी की भी नहीं सुनेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। भैया मेरी बात नहीं मानेंगे, और धंधे की बात पर तो मुझसे झगड़े की हद तक बहस कर लेते हैं। वो मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन विजय, ये बात क्योंकि तुमसे जुड़ी है और तुम्हारी परेशानी से मुझे दुख होता है, इसलिए एक बार मैं भैया से बात करके जरूर देखूंगी। हो सकता है भैया मान जाए। यस, हाँ उदय बोलो। नहीं विजय साहब यहाँ पर नहीं है। गुप्ता? अच्छा वो कार्गो वाले मिस्टर गुप्ता। तुम एक काम करो, तुम उन्हें बिठाओ, चाय वाय पिलाओ, और मैं विजय साहब से मिलकर आता हूँ। नहीं विजय साहब आने वाले हैं। हाँ, मैं उन्हीं की वेट कर रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या मिस्टर श्रीवास्तव? गुड मॉर्निंग सर, आई एम सॉरी, गुड आफ्टरनून सर। सर मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने जब आपको बोला था कि मैं थोड़ी देर में ऑफिस आ रहा हूँ, तो आपको बाद में मोबाइल पे फोन करने की क्या जरूरत? आई एम सॉरी सर, कार्गो जाने वाला माल रेडी था, और मैं ये पूछना चाहता था कि माल पहले की तरह शिवड़ी वाले गोदाम। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। मुझे ज्यादा स्मार्ट लोग पसंद नहीं है मिस्टर श्रीवास्तव। आप क्या पूछना चाहते हैं और क्यों पूछना चाहते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सर क्या हुआ श्रीवास्तव जी? विजय साहब फिर नाराज हो गए क्या? लगता है अब तो कोई दूसरा दरवाजा देखना पड़ेगा। अरे पता नहीं क्या समस्या आपने, आपको सीधे मुंह बात तक नहीं करते। माफ कीजिएगा श्रीवास्तव जी, लेकिन गलती आप ही की है। मतलब माल कहाँ जाएगा ये पूछना मेरी गलती है? ये स्मार्टनेस है मेरी, चालाकी है मेरी। अरे पसीने के साथ अपना खून बहाता हूं इस कंपनी के लिए। ये हम सब जानते हैं,
कि आपके जैसा मेहनती आदमी इस कंपनी में और कोई नहीं है, लेकिन क्या जरूरत है आपको विजय साहब से पूछने की? अरे वो मालिक लोग हैं, अपने मुंह से एक बार बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म। माल शिवरी क्यों भेजना ये पूछना मेरी गलती है? ऑफ कोर्स यस। अरे माल बेचते रहिए शिवरी गोदाम, आपको क्या है? तुम्हारी बात ठीक है उदय शंकर, अगली बार बिना पूछे माल में शिवरी गोदाम भेजते जाऊंगा, और बड़े साहब ने पूछा तो साफ साफ उन्हें बता दूंगा। अरे तुम तो कह रहे थे कि गुप्ता जी आए कार्गो से, कहाँ है वो? हाँ वो आपका ही वेट कर रहे थे, इधर उधर कहीं गए होंगे, आ जाएंगे अभी। अच्छा ठीक है। ये दामोदर सेठ लाइन पे नहीं आ रहा है, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। तो ठीक बोला था दगड़ू, उस दामोदर सेठ पर चिकना का हाथ है, क्योंकि जितना बड़ा ऑफर मैंने उस गाले के लिए उसे दिया था, वो आराम से गाला हमारे नाम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ये बता कि पग्गे 17 से कब आ रहा है? बस भाई 2-3 दिन में आने वाला वो। अच्छा है, जैसे वो आएगा उसको मुझसे मिलने के लिए कहना। उस दामोदर सेठ को टपकाना है। मुकाबला भाई इससे पंगा हो सकता है। अरे पंगा कुछ भी हो, अब दामोदर सेठ टपकेगा ही, बस। अब तुम लोग जाओ। जय भैरव, जय भैरव। जय भैरव। टीना, कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? विजय से मिलने, वो बहुत परेशानी में है। उसकी परेशानी से तुम भी परेशान हो रही है? इसलिए क्योंकि उसकी परेशानी तुम्हारी वजह से है, और मैंने लगता है उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया सब कुछ। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया है, लेकिन उसकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया है। टीना, मैंने कितनी बार कहा तुझसे कि भाई के धंधे में कुछ बोलना नहीं, कहा था ना मैंने तुझसे? भैया, वो इतना दुखी है और तुम? अब तो उसका दुख भी तुझसे देखा नहीं जाता। लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया तुझे उससे। भैया, मैं नहीं जानती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ कौन सा धंधा किया है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपने जंगल से मुक्त कर दो। देख टीना, उस लड़के से प्यार ठीक नहीं है, बस बंद कर दे उससे मिलना जुलना, बंद कर दे। क्यों? क्या बुराई है उसके अंदर? अगर उसके अंदर बुराई है भी तो वो तुमसे ज्यादा बुरा आदमी कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उसे अपने जंगल से आजाद नहीं करता। टीना, मैं उस विजय चौधरी को इतना बुरा इंसान बनाऊंगा, इतना बुरा इंसान बनाऊंगा कि तुम मुझसे ज्यादा उससे नफरत करोगी। देखना तुम। अगर मैं उससे मिलना जुलना छोड़ दूं तो तुम्हारी बात मानकर मैं उससे अपना रिश्ता तोड़ दूं तो टीना, तुम बहुत समझदार हो गई। समझदार तो होना ही है। आखिर बहन किसकी हो? भावला भाई की बहन हो। जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ। कहीं मेरी बहन झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। हेलो अजय,
कैसे हो? अब तक तो ठीक ही था। पर अब मेरे आने से मूड खराब हो गया। ये सच बोलना कब से सीखा तुमने? अजय, सच तो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ। सिर्फ तुम्हें मेरा सच कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, आज कौन सा सच कहने आई? कहने नहीं, पूछने आई हूँ। वैसे संजय की शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई या कुछ बाकी है? ये सब तुम किस लिए पूछ रही हो? तुमसे क्या मतलब है इसका? माँ कहती है मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और इस नाते मुझे हर काम में शरीक होना चाहिए। और तुम कहते हो मेरा इससे कोई मतलब नहीं। देखो कल्पना, मैं इस वक्त तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। तो मैं तुमसे झगड़ा करना चाहती हूँ। तुम झगड़ा करोगी? हाँ। झगड़ा करना तो तुम्हारे खानदान में है। मेरी माँ तुम्हारे पापा के घर गई थी, तब भी उन्होंने झगड़ा ही किया था। हाँ, पापा कुछ कह रहे थे तो उन्होंने अपनी सारी बातें भी बताई होगी। मेरी माँ से क्या क्या कहा ये भी बताया होगा। प्लीज अजय, ये सब बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, इसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पापा ने मेरी माँ से जो अल्फाज कहे, जैसे अपमान किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी नजर में मैंने या मेरे पापा ने इस परिवार के लिए कभी कुछ अच्छा किया है? हाँ? नहीं किया, क्योंकि हर बात की एक हद होती है और तुम लोगों ने ये हद पार कर चुके हो तुम लोग। और तुम सब तो दूध के धुले हुए हो, है ना? बस करो। अब बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कौन सा राज जानने के लिए आई हो जो तुम्हें अपने बाप को बताना है? प्लीज अजय, मैं यहाँ सिर्फ नेहा से घर पर नहीं है वो। क्यों? स्कूल की छुट्टी तो कब से हो गई? मुझे पता है स्कूल की छुट्टी हो गई है। वो अपनी फ्रेंड निकिता, उसके बर्थडे पार्टी पर उसके घर गई है और अब तुम अपने बाप के घर जाओ। आउट। है ये हकीकत